व्हाट्सअप एवरीबॉडी, मैं रुद्र भैरव स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने चैनल वाइल्ड हॉबीज में। आज की वीडियो होने वाली है टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर फिश इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 10 ऐसे फिश जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और ये क्यों पॉपुलर है, इनके टेम्पर क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट किए हुए। बात करते हैं 10वें नंबर पे जो फिश है। इस फिश का नाम है शॉर्ट टेल फिश। बहुत ही पॉपुलर फिश है, ये बहुत कॉमन भी है। हर पेट शॉप में आपको दिख जाएगा, एक्वेरियम शॉप में दिख जाएगा, पेट मार्केट में दिख जाएगा। ये एक्वेरियम हॉबीज के अंदर ये बहुत ही फेमस फिश है, बहुत ही कॉमन फिश है। कि बॉडी कलर बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, बहुत सारे कलर वेरिएंट्स में आते हैं ये। अब बात करते हैं बॉडी शेप की, तो बॉडी शेप इनका जो होता है लाइटियर होती है, बल्कियर थोड़ी दिखती है। और शेप जैसे कि मैंने बोल रहा हूँ, ये इसका जो टेल होता है ये शॉर्ट की तरह होता है, इसी वजह से इस फिश का नाम शॉर्ट टेल पड़ा है। और बात करते हैं टेम्पर की। टेम्पर जो होता है इस फिश का बहुत ही शांत होता है, इसी वजह से ये कम्युनिटी टैंक में आराम से रह लेते हैं, कोई इनको दिक्कत नहीं होता है। और एक और ख़ास बात इसके बारे में बताना चाहूँगा मैं कि ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप इन्हें रखना चाहेंगे तो एक बड़े टैंक में रखिएगा ताकि ये अच्छे से स्विम कर सके। तो बात करते हैं 9वें नंबर फिश की। इस फिश का नाम है रेनबो फिश। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि रेनबो से कुछ रिलेटेड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, इस फिश का बॉडी कलर जो होता है ये रेनबो के कलर में आता है। ये बहुत ही पॉपुलर फिश है एक्वेरियम हॉबीज के अंदर में, मुझे भी बहुत पसंद है। पर लेकिन एक बात बताना चाहूँ, इतने पॉपुलर होने के बाद भी ये बहुत कम कॉमन है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बोल रहा हूँ पॉपुलर है फिर भी कम है, कम कॉमन क्यों है, ये क्या बात है? तो मेरा ये कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, कम कॉमन का मतलब ये है कि आपको ईजिली अवेलेबल नहीं मिलेगा। आपको स्पेशली ब्रीडर से मांगना पड़ेगा, या कुछ रखते हैं, कुछ एक्वेरियम शॉप में आपको मिल जाएंगे, खोजना पड़ता है। इसका एक सबसे बड़ा रीज़न क्यों है कि ये कम कॉमन है, ये है कि जब ये बेबी एज में होते हैं, जब बच्चे रहते हैं, तो इनका बॉडी कलर उतना अच्छा से आता नहीं है, तो जिसके वजह से वो उतना अट्रैक्टिव गुड लुकिंग नहीं दिखते हैं। तो बोल के कोई रखना नहीं चाहता है और ना ही कोई सेल करना चाहता है। और इनका कलर सबसे अच्छा बहुत ही उभर के कब आते हैं, जब ये अडल्टहुड में एंटर करते हैं। थोड़ा अच्छे से केयर करने में आराम से 1-2 साल में कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है, तब ये देखने में बहुत अट्रैक्टिव गुड लुकिंग अच्छे लगते हैं। बात करते हैं 8वें नंबर पे जो फिश है। इस फिश का नाम है प्लैटिस फिश। ठीक, प्लैटिस के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, ये है कि ये बहुत ही अच्छे सोशल फिश होते हैं। किसी भी फिश के साथ आराम से रह लेंगे, एकदम हैप्पीज के साथ रह लेंगे, खुश रहते हैं ये। जैसे मॉलिस हुआ, गपीस हुआ, टेट्रास हुआ, असिक्ता, आराम से रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है। ये बहुत खूबसूरत फिश होते हैं, बहुत अट्रैक्टिंग कलर में आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे इसका कलर वेरिएशन है। काफ़ी पॉपुलर फिश है ये और काफ़ी कॉमन भी है। हर एक्वेरियम शॉप में आपको मिल जाएगा, हर पेट शॉप में, पेट मार्केट में आपको दिख जाएगा। ये एक्वेरियम हॉबीज के अंदर में बहुत ही पॉपुलर फिश है। बात करते हैं 7 नंबर पे जो फिश है। इस फिश का नाम है जेब्रा डायनासोरस। ये बहुत ही कॉमन और बहुत ही पॉपुलर फिश है एक्वेरियम हॉबीज के अंदर में। हर पेट मार्केट में, हर एक्वेरियम शॉप में आपको आराम से इजीली अवेलेबल ये मिल जाएगा। और ये बहुत ही छोटे होते हैं और लो मेंटेनेंस फिश है। और ये स्कूलिंग फिश है, ये ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। आप अगर इसे ग्रुप में नहीं रखती है तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। और जेब्रा डायनासोरस के बारे में आपको एक खास बात बताना चाहूँगा, इसकी खास स्किल्स के बारे में बताना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छे जंपर्स होते हैं। अगर आप ये जंपर्स का मतलब ये पानी के बाहर अच्छे से जंप लगा सकते क्या लगा। तो बात करते हैं 6ठे नंबर पर जो फिश है। इस फिश का नाम है मॉली फिश। ये एक्वेरियम हॉबीज के अंदर एक्सट्रीमली पॉपुलर फिश इन द वर्ल्ड है। दुनिया के हर कोने में, हर जगह में मिल जाती है फिश। हर पेट मार्केट, हर एक्वेरियम शॉप में आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। इंडिया के भी हर कोने में आपको मिल जाएगा ये फिश। बात करते हैं इस फिश की कलर वेरिएशन की। कलर वेरिएशन बहुत है इस फिश के अंदर में और इसी वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव और बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बहुत पॉपुलर भी है।
और इसकी साइज़ बताता हूँ आपको, 3 to 4 इंचेस तक की इसकी साइज़ ग्रोथ जाती है। और इसका टेम्पर का बात बताता हूँ, ये भी बहुत शांत है, कम्युनिटी टैंक में आराम से रह लेंगे ये। और मॉली फ़िश के बारे में आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई फ़िश लूँ जो ब्रीड करे, उसकी बेबीज़ हो बिना एक्स्ट्रा केयर दिए हुए, तो मॉली फ़िश बहुत सही है। इसकी खासियत ही है, ये बहुत अच्छे से ब्रीड करती है, ये लव मेकिंग में बहुत अच्छे हैं। तो अगर चाहते हैं तो आप ये ले सकते हैं, और बहुत इजी टू केयर भी है। बात करते हैं नंबर 5 पे जो फ़िश है। इस फिश का नाम है नियॉन टेट्रा। ये एक्सट्रीमली पॉपुलर फ़िश इन द वर्ल्ड है। एक्वेरियम हॉबीज़ के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर फ़िश है। आपको एक कमाल की बात बताता हूँ, ओवर 1.5 मिलियन नियॉन टेट्रा को इंपोर्ट किया जाता है यूएस में हर महीने। आप सोच सकती है कितना पॉपुलर फ़िश है ये मेरा फेवरेट फ़िश में से एक फ़िश है ये। और आपको बताना चाहूँगा इसके बॉडी शेप के बारे में। ये तो बहुत छोटे होते हैं, मतलब स्मॉल और थिन होते हैं। और बॉडी कलर बता रहा हूँ, ब्लू बॉडीज़ होती है। डाउन में जाइएगा तो रेड स्ट्रिप रहते हैं, बॉडी के डाउन में रेड स्ट्रिप रहता है। बात करते हैं इस फिश की टेम्परामेंट बहुत शांत होता है ये, कम्युनिटी टैंक में आराम से रह लेंगे ये। और एक बात बता रहा हूँ आपको, जब भी आप इसे खरीदेगा, चाहे सोच के रखेंगे कम्युनिटी टैंक में, मिनिमम 6 पेयर में लीजिएगा, मतलब 6 पीसेस में लीजिएगा, ताकि ये आराम से रह सके, क्योंकि एक स्कूलिंग फ़िश है। बात करते हैं नंबर 4 पे जो फ़िश है। इस फिश का नाम है प्लैक्टोमस। आप अक्सर किसी पेट शॉप में जाते हैं और एक्वेरियम शॉप में जाते हैं तो आपको दिखता होगा ग्लास पे कुछ चिपका हुआ रहता है वर्ल्ड लिजर्ड की तरह। तो यही फ़िश है। ये कैट फिश फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत ही हार्डी फ़िश है ये, इजी टू केयर है ये। लोग इसे कॉमनली बोलते हैं क्रोकोडाइल, एल्गे ईटर, टैंक क्लीनर, क्योंकि ये आपके जो टैंक में एल्गे हो जाते हैं उस फिश को ये खाता है, क्लीन कर लेता है। और फिश के जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इस चीज़ को भी ये खा लेता है। तो ये अच्छा खासा वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है ये। और आपको इसके बारे में खास बात बताना चाहूँगा मैं ये कि ये 20 साल से भी ज़्यादा तक जिंदा रह सकते हैं। अगर अच्छे से केयर करेंगे तो ये 20 साल से भी ज़्यादा मतलब तक जीते हैं। और बॉडी शेप की बात करूँ मैं तो इसके जो माउथ होता है ये बॉडी के नीचे होता है, मतलब बॉडी के नीचे होता है माउथ। इसके वजह से ये सक कर सकते हैं, इसके वजह से ये ग्लास में सक करते हैं, सकर्स भी बोलते हैं, सक करते हैं। और टेम्परामेंट की बात करूँ तो बहुत शांत है ये। बस फैट और फ्लैट बॉडी के जो फिश होते हैं जैसे गोल्डफिश वगैरह इनके साथ ना रखें, क्योंकि ये इनको शक कर सकते। बात करते हैं नंबर 3 पे जो फिश है। इस फिश का नाम है एंजल फिश। एक्सट्रीमली पॉपुलर फिश इन द वर्ल्ड है ये। एक्वेरियम हॉबीज़ के अंदर ये बहुत ही पॉपुलर फिश है। दुनिया के हर कोने में आराम से इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। इंडिया में भी हर जगह मिल जाएंगे आपको आसानी से। हर एक्वेरियम शॉप में, हर पेट मार्केट में आपको मिल जाएंगे ये। बात करते हैं इसकी साइज़ की। साइज़ जो होती है 6 इंचेस इन लेंथ में जाएंगे और 8 इंचेस तक इनकी जो टेल होती है वो बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं कलर वेरिएशन की। कलर वेरिएशन और पैटर्न बहुत सारे हैं, इसके वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग दिखते हैं। इसी वजह से ये बहुत पॉपुलर फिश है, इजी टू केयर है। और बात करते हैं कि टेम्परामेंट मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा टेरिटोरियल हो सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि ये चिगलेट ग्रुप से बिलोंग करते हैं इसीलिए। पर बेटा फिश की तरह नहीं हो सकते, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि आपको इसे जितने कम फिशेस के साथ रखें, ज़्यादातर इसके ब्रीड के साथ। बात करते हैं नंबर 2 पे जो फिश है। इस फिश का नाम है गपीज फिश। एक्सट्रीमली पॉपुलर फिश इन द वर्ल्ड है ये। एक्वेरियम हॉबीज़ के अंदर में दुनिया के हर कोने में आपको आराम से इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। इंडिया में भी आराम से आपको हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। गपीज़ के बारे में एक कमाल की क्वालिटी आपको बताता हूँ कि वैरायटी ऑफ वाटर कंडीशन में अपने आप को आराम से अडेप्ट कर लेते हैं। एडेप्टेशन स्किल्स की बहुत अच्छी होती है, इस वजह से ये बहुत पॉपुलर फिश है। और कलर वेरिएशन के बारे में बात करूँ तो कलर वेरिएशन बहुत अच्छा है इनका। बहुत सारे कलर वेरिएशन में आते हैं, एक्सोटिक कलर में आते हैं, इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर है और अट्रैक्टिव भी दिखते हैं। और बता रहा हूँ आपको कि इनका जो इनका जो टेम्परामेंट होता है
ये बहुत शांत होता है। ये कम्युनिटी टैंक में आराम से रह लेंगे। मिनिमम 3 सेट्स ऑफ गपीस आपको रखना है कम्युनिटी टैंक में, तब जाके ये आराम से रह लेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ गपीस के बारे में आपको, ये कि ये मेल्स जो होते हैं ये फीमेल्स के कंपैरिजन में बहुत खूबसूरत और कलरफुल होते हैं। बात करते हैं नंबर 1 पे जो फ़िश है, ये फ़िश मेरा फेवरेट फ़िश है। ये दुनिया भर में हर लोगों को पसंद है ये फ़िश, हर एक्वेरियम हॉबिस्ट को, पेट लवर्स को पसंद है ये फ़िश। इस फ़िश का नाम है बेटा फ़िश। आपको पता ही चल गया होगा, बेटा फ़िश जिसे फाइटर फ़िश, सैमी फाइटिंग फ़िश के नाम से भी जाना जाता है। इसका ओरिजिन थाईलैंड से है। थाईलैंड में लोग इन्हें फाइटिंग कॉन्टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं, इसी वजह से इस फिश का नाम फाइटिंग फिश पड़ गया या फाइटर फिश पड़ गया है। आपको बताना चाहूँगा ये बहुत पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इसके जो कलर वेरिएंट होते हैं ये बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे एट्रैक्टिव कलर में आते हैं। फिन्स जो होते हैं झल्लीदार होते हैं, पैटर्न्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये बहुत अट्रैक्टिव खूबसूरत दिखते हैं। और बात करते हैं कि टेम्परामेंट की, तो टेम्परामेंट में बताता हूँ कि ये बहुत एग्रेसिव है। सेपरेटली इनको रखा जाता है अगर मेल्स है तो। और इनकी जो साइज़ बता रहा हूँ कितने तक बढ़ती, जो साइज है ये 3 इंचेस तक जाती है। तो मेक श्योर कि आप इसे थोड़े बड़े टैंक में रखें। और बहुत ही हार्डी फिश है, इजी टू केयर है। एक कमाल की क्वालिटी आपको मैं बताना चाहूँगा, ये पानी के बाहर भी आराम से एयर में सांस ले सकते हैं, ब्रीथ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास एक स्पेशल ऑर्गन है लैब्रियंथ नाम का।